तो गाइज़ आज मैं बात करूँगी कर्मा पे, है ना। वैसे बोला यही जाता है कि कर्मा वापस ज़रूर आता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका जो कर्मा है वो अच्छे वक्त में लौट के आएगा। जैसे कि आपकी तरक्की होना या आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें हो जाना, तो उसको अच्छा कर्मा बोलते हैं। अगर आप बुरी चीज़ें करोगे, किसी के बारे में गलत सोचोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे या बुरा चाहोगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट लेके आएगा, है ना। जैसे कि आपकी हेल्थ पे भी असर हो सकता है उस चीज़ का, और आप एकदम कंगाल हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, और कर्मा जो होता है ना वो एकदम से नहीं आता। जो लोग हैं वो कहते हैं देखो हम तो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, हमारे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कर्मा आता ज़रूर है, चाहे वो भले लेट आए। अब आप सोच रहे होगे ये जो कर्मा है मैं उसकी बात क्यों कर रही हूँ। तो आजकल जो ढोलकी है ना वो बहुत ज़्यादा कर्मा की बात कर रही है, और उसकी जो ये जो बैंपों का जो पैनल लगता है और उसके अंदर जो बैंप हैं वो सारी औरतें कर्मा की बात कर रही हैं। मतलब सपना को बोल रही हैं कि जो पोपली है ना उसके जो कर्म है वो वापस लौट के आ रहे हैं। तो आज मैं इस बारे में बात करूँगी, और जो ढोलकी है मैं उसके भी कर्म बताऊँगी, और जो औरतें हैं ना मैं उनके कर्म कर्म भी बताऊँगी आपको। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइज जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना है, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। और प्लीज़ गाइज हाइप देना मत भूला करो। एंड आजकल मेरे व्यूज़ हैं वो फिर से कम हो गए हैं, पता नहीं क्यों। या तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, या फिर आप वीडियो नहीं देख रहे हो, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखा करो, और अगर आपने जो बेल आइकन है उसको नहीं प्रेस किया है तो उसको प्रेस कर लो, ताकि जो वीडियो की जब भी मैं वीडियो डालूँगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जो ये ढोलकी है आज जो बैंपों का जो पैनल लगाती है, सारी बैंप है इसके अंदर, कोई भी ढंग की औरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा कर्मा की बात कर रही है। और एंड ढोलकी का तो क्या ही कहूँ, ढोलकी का तो ये है कि इसने कभी अपने गिरेबान में झाँक के देखा ही नहीं है। मतलब इसका खुद का कुछ नहीं है, ना इसके रिश्ते हैं, ना इसका घर है, ना इसका पति है, ना इसका मायका, ना ससुराल, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको देवरानी को ज्ञान ज़रूर देना है। और ये ना बाकी में दुनिया का ये एक रिवाज है, ऐसे लोग आपको ज्ञान दे के जाएंगे जिनके पास खुद कुछ नहीं होगा, ना इज्जत होगी, ना परिवार होगा, ना पति पूछता होगा, ना सास ससुर पूछते होंगे, ना मायके वाले पूछते होंगे। ऐसे लोग आपको ज्ञान दे के जाएंगे कि भाई अपनी जो घर गृहस्थी है उस पर ध्यान दो, अपने पति पे ध्यान दो, अपने सास ससुर से माफ़ी मांगो, अगर आपका मतलब दिक्कत चल रही है तो उनसे माफ़ी मांगो। और चाहे खुद ने अपने जो सास ससुर हैं उनको गाली दी हो, या घर से धक्के मार के निकाल दिया हो, हाँ वो अपना गिरेबान नहीं देखते, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो आज आज के ना जो कहते हैं ना ये कलयुग चल रहा है, तो यहाँ ऐसे ही लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये ऐसी कुछ ढोलकी है, ढोलकी भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रही है। और ज्ञान किसी मतलब सबको नहीं, बस अपनी देवरानी को। 1.5 महीने से ये औरत है अपनी देवरानी के पीछे लगी है, उसको ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रही है, ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रही है। और इसका खुद का कुछ पता नहीं है, इसका खुद के रिश्ते का कुछ पता नहीं, खुद के घर का कुछ पता नहीं, लेकिन इसे अपनी देवरानी को ज्ञान देना है। अब इसकी मजबूरी है, हो क्या रहा है कि इसके पास कुछ काम धाम तो है नहीं। अब इसने खुद बताया था कि जो हॉस्पिटल है ये 1.5 घंटे के लिए जाती है, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। तो डेढ़ यार, ये मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये कैसी डॉक्टर है जो मतलब 1.5 घंटे के लिए जाती है। यार मैंने जितने भी डॉक्टर देखे हैं ना उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, और एक ये औरत है इतनी निठल्ली है कि इसको सिवाय देवरानी की विचिंग करने के अलावा कुछ काम ही नहीं है ना। अच्छा चलो, तू देवरानी के नाम से वीडियो बना रही है, उसके टुकड़ों पे पड़ रही है। देखो एक कुत्ता भी होता है ना, अगर वो एक टुकड़ा खा ले तो वो आप के लिए अपनी वफादारी ना पूरी उम्र तक निभाता है, एक टुकड़ा। लेकिन एक जो ये ढोलकी है ये सपना के नाम पे पल रही है, अपना घर चला रही है, अपने बच्चे को पाल रही है, लेकिन फिर भी इसको ज़रा सा भी ये नहीं है कि हाँ थोड़ी अपनी देवरानी की तारीफ़ कर दे कि हाँ भाई मैं उसके नाम से पैसा कमा रही हूँ, अगर मैं उसके नाम से वीडियो नहीं बनाऊँगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्टरी तो मेरे पास है नहीं। 1.5 घंटे में मैं क्या ही उखाड़ लूँगी किसी का, है ना। दांत पता चला एक दांत किसी, और मुझे ऐसा ही लगता है कि ये आजकल ना इसके दिमाग में 24 घंटे देवरानी देवरानी चलती रहती है। तो जो लोग हैं ना कहीं इसने कुछ तो ऐसा किया है कि इसके पास पेशेंट है ही नहीं।
वो इससे मतलब अपना ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहते। और मैंने ये भी सुना है इसकी जो जिस हॉस्पिटल में ये काम करती है तो वहाँ की रेटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ का जो स्टाफ है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने एक रिएक्शन चैनल के थ्रू ही सुना था। तो इसकी जो इन लोगों का जो स्टाफ है, मतलब जिस हॉस्पिटल में ये काम करती है, तो वहाँ के जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। और वो तो आप नमूना देख ही सकते हो इस ढोलकी का। इसने क्या मतलब क्या हाल मचा रखा है वाईटी पे अकेली इसने, सोचो आप। और ये सपना को ज्ञान देती है कि बड़े बूढ़े माँ बाप से माफ़ी मांगो। और इस औरत को एक समझ में नहीं आ रहा, अभी इसने एक नया मुद्दा लेके आई है सपना के भाई को लेके। मतलब जो सपना का छोटा वाला भाई है वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना चंचल और थोड़ा बदतमीज़ टाइप का है। और उसकी पहले भी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो जो बंदर है उनको परेशान किया था उसने, कुछ फॉरेनर को भी उसने परेशान किया था। तो वो थोड़ा है बदतमीज़ और इस चीज़ के लिए ना उसकी पूरी फैमिली परेशान है। यहाँ तक कि सपना ने भी बताया था कि हम सारे लोग ही परेशान हैं। वो लोग सुधारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये किसी काम में लग जाए। और जो जो मतलब गांव में दुकान खोली गई है वो भी इसी के लिए ही खोली गई थी कि ये यहाँ दुकान में बिज़ी रहे और अपना कुछ काम धाम करे। लेकिन वही है ना, जो इंसान जैसा होता है उसका आप नेचर नहीं बदल सकते और आप एकदम से तो बिल्कुल नहीं बदल सकते। जब कोई भी इंसान हो वो अपनी समझ से ही संभलता है। मतलब जब तक इंसान को खुद रियलाइज़ ना हो कि हाँ वो गलत है, गलत काम कर रहा है, तो भाई कोई नहीं संभाल सकता। माँ बाप चाहे माँ बाप हो या फैमिली में कोई भी मेम्बर हो वो समझा ही सकते हैं, है ना। बाकी अगर छोटा बच्चा हो तो उसको चलो थप्पड़ मार दिया या कमरे में बंद कर दिया, लेकिन इतने बड़े लड़के को कोई भी कमरे में बंद करके नहीं रख सकता, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो। तो उसे खुद मतलब जब तक चीज़ें समझ में खुद से नहीं आएंगी वो नहीं सुधर सकता। तो अभी कुछ जो सपना है उनके भाई की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ना पुलिस वाले को धमकी दे रहा है कि मतलब मुझे कपड़े चाहिए, मुझे चश्मा चाहिए और जूते चाहिए, पता नहीं क्या क्या ब्रांडेड, मतलब ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड सारी चीज़ें चाहिए। तो उसने पुलिस के साथ बदतमीज़ी करी। और हाँ, मैंने वीडियो देखी नहीं है। एंड ऐसा भी कहा जा रहा है कि मतलब उसने मैंने औरों की वीडियो में सुना है कि उसे ना पुलिस वालों ने पकड़ लिया और कई धाराएं वगैरह भी लग गई हैं। और पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, कोई नई नहीं है। और आपने देखा भी होगा जो सपना है उनके घर पे भी जो छोटा वाला भाई है आपने बहुत कम देखा होगा। अब ये जो ढोलकी है और इसकी जो गैंग है, जो बैंप गैंग है, उनका कहना है कि ये जो इसका जो भाई है वो साइको लगता है और ये जो सपना है वो इसे पूछती नहीं है और इसके मायके से जो रिश्ते हैं वो भी ख़राब हो गए हैं। और हाँ, जो ढोलकी की गैंग है वो कह रही है कि जो कर्मा है ना वो इसके वापस आ रहे हैं, सपना के कर्म वापस आ रहे हैं। और जो अंकल आंटी हैं उनके कर्म भी वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे आ रहे हैं। मतलब जो सपना है वो उस घर से आ गई, वो अच्छे से जी रहे हैं, तो वो उनके अच्छे कर्म हो गए। तो आप एक बात बताओ, मंद बुद्धि हो सारी की सारी, अंकल आंटी के अच्छे कर्म कैसे हो गए? अगर अंकल आंटी के अच्छे कर्म होते, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंसान का जो कर्मा होता है ना, वो हो सकता है कि आपके जो पिछला जन्म हो आपने वहाँ बुरे कर्म करे हों, तभी जो अंकल आंटी हैं उनके 2 बच्चे थे, उनके 2 बेटे थे, वो इस दुनिया से चले गए। तो हो सकता है, अब ऐसा तो है नहीं कि उन 2 बेटों का जो मतलब कर्म कह लो आप, चाहे नसीब कह लो, वो खाली सपना से जुड़ा था या बच्चियों से, वो सबसे ही जुड़ा था। वो अंकल आंटी से भी जुड़ा था, क्योंकि इस जन्म में उनके नसीब में जो है अपने बच्चों का सुख नसीब नहीं है ना। इस जन्म में नहीं सुख नसीब हुआ, तो ये पिछले कर्म का भी हो सकता है ना। तो खाली बस, लेकिन वही है ना कि जो औरतें हैं, इस टाइप की जो गंदी औरतें होती हैं ना, वो सारा जो ब्लेम है वो एक बहू के ऊपर, एक पत्नी के ऊपर थोप देते हैं कि तेरे नसीब के कारण जो है मेरे बच्चे गए और तेरा पति गया। तो नसीब सबके जुड़े होते हैं, उन बच्चियों का भी नसीब है अपने माँ बाप से, और माँ बाप का भी होता है, बीवी का भी होता है, सबका होता है। तो यार तुम होती कौन हो ये जो कर्मा की बात करने वाली, या ये बताने वाली कि सपना ने खा ली अपने दोनों पति? और आप जो बात कर रहे हो ये जो गंदी औरतें हैं कि अंकल आंटी का जो कर्मा है वो अच्छे लौट के आ रहा है, क्या अच्छा आ रहा है बताओ? आपने देखा है, आपने उनकी मनोदशा पढ़ी है कि वो क्या फील करती हैं अंदर से, कैसा महसूस करती हैं अंदर से?
एक माँ के जब 2 बच्चे चले जाएँ तो उनका कर्मा अच्छा कैसे हो सकता है? आप लोग मुझे ये बताओ। बस वही है कि जितने भी लोग दोनों जो भैया थे, जितने भी लोग से उनका रिश्ता था, वो बस जी रहे हैं। बाकी वही है कि जो जान है वो आदमी खुद से नहीं ले सकता, लेकिन हर त्योहार, हर दिन मतलब इतनी सारी मेमोरी होंगी उन दोनों की, दोनों भैया हैं उनकी, बचपन की, उन जब वो बाहर पढ़ते होंगे तब की, शादी की, बच्चे होंगे तब की। तो उनके दिमाग में मतलब जब कुछ भी वो घर में करते होंगे, हर ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सामने आती होगी, ऐसी कोई बात ज़रूर आती होगी जब उन दोनों भाइयों का जो है मतलब उस टाइम याद आती होगी। तो ये जो फालतू औरतें हैं ना, वो अपना ना मुँह चलाना बंद कर दें। वही है ना, जिन्होंने दुःख देखा ना हो ना, तो उनको किसी के दुःख से कोई लेना देना नहीं होता। बस उनको अपनी गॉसिप करनी होती है, उनको चुगलियाँ करनी होती हैं बस। कैसे भी ना कैसे वीडियो इतनी जो 3-3 घंटे की जो लाइव है उसमें बात क्या करें, तो वो यही बातें करेंगी ना। फिर उसके बाद ये जो बैम्प जो गैंग है इनकी ढोलकी की, वो कहती है कि जो भाई है वो पहले तो सड़क पे पड़े हुए कपड़े पहनता था, और जब से जो सपना की शादी यहाँ से हुई है तो ससुराल के पैसों से वो ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा। तो आप एक बात बताओ, जितनी भी जो आंटियाँ हैं इसमें जो पैनल पे बैठती हैं, मुझे लगता है या तो इन्होंने 100% सड़क पे पड़े हुए कपड़े पहने होंगे, तभी इनको पता होगा। क्योंकि भाई हमने तो आज तक नहीं देखा कि सड़क पे कपड़े भी पड़े होते हैं। जो पहनता है ना, या जिन्होंने जो चीज़ें करी हुई होती हैं, तो उनको वो एक्सपीरियंस होता है। तो शायद ये जो आंटियाँ हैं, इन्होंने ज़रूर अपने बच्चों को वो सड़क वाले कपड़े पहनाए होंगे, तभी ये चीज़ बोल रही हैं। और जो बोल रही है कि सपना जो है अपने भाई के कपड़ों पे प्रेस भी कर दिया करे। भाई तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता है, तुम्हें पहली बात तो शर्म नहीं आती है कि तुम एक आदमी के ऊपर इतनी नज़र रखती हो कि भाई उसकी शर्ट पे प्रेस है या सिलवटें हैं, क्या है, तुम्हें बड़ी नज़र रखने की मतलब आदत है, बड़ी नज़र रखती हो दूसरों के भाइयों पे, दूसरों के पतियों पे। तो ऐसी हैं इस पैनल में आंटियाँ, जो दूसरों के भाई पतियों पे ऐसे नज़र रखती हैं कि भाई उसकी शर्ट पे प्रेस है या नहीं है, भाई तुम ही कर दो, तुम ही जाके कर दिया करो, तुम्हें इतनी बुरी लगती है अगर उनके भाई की शर्ट। अब इसकी ढोल की पना दिखाती हूँ, इस ढोलकी का मतलब कुछ दिन पहले क्या, जब सपना ने अब वहाँ मतलब अपनी ससुराल गई थी, शिवपुरी गई थी, तब ये कह रही थी औरत, तुम जो है वहीं जाके रहना शुरू कर दो, शिवपुरी चली जाओ और सबसे माफ़ी मांग लो। और आज कह रही है ये औरत कि तुम माफ़ी जो सबसे मांग रही हो वो छोड़ के तुम ना अपने मायके वालों पे, अपने भाइयों पे ध्यान दो। तुम्हारा जो भाई है उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, तुम अपनी इज्जत बचाओ। तो भाई ये जो औरत है, पहले ये ना खुद अपनी वीडियो देखा करे, या ये जो गजनी बनी हुई है ना, तो थोड़ा ना अपने शरीर पे ये पूरा लिखवा लिया करे कि इसको क्या बोलना है, ये क्या बोल चुकी है पहले। मतलब सपना अगर अपने मायके वालों का साथ देती हैं तो इन लोगों को दिक्कत कि सपना के पैसों पे इसके जो मायके वाले हैं वो पल रहे हैं, माँ पल रही है, भाभी पल रही है, बहन गूंगी बहरी जिसको कहती है ढोल की, वो पल रही है। और अगर सपना ससुराल वालों से माफ़ी मांगे तो भी इनको दिक्कत। तो भाई तुम लोग चाहती क्या हो? और तुम्हारे चाहने से कुछ होता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है तुम्हारे चाहने से कुछ होता भी नहीं है। सपना को जो करना है वो कर लेंगी, जो उनके बच्चों को जो उनके लिए जो अच्छा होगा वो चीज़ कर लेंगी। और तुम्हारे जैसे इतना टाइम है भी नहीं, है ना, जो तुम निठल्ली आंटियाँ बैठी हैं इस पैनल के अंदर, तो इतना टाइम भाई किसी के पास नहीं है। तो जो करना होगा वो कर लेंगे। और जो रही भाई की बात, तो वो सपना के रिश्ते हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे किससे डील करनी है। तो इसकी चिंता तुम जैसी औरतों को करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने पे ध्यान दो, तुम अपनी घर गृहस्थी तो है ही नहीं, वो तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी सेफ्टी पे ध्यान दो कि तुम जो इस कोप भवन में बैठ के जो दूसरों पे लांछन लगाती हो, गालियाँ देती हो, तो तुम्हारा कभी कुछ मतलब तुम्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। और तुम जिस भाई को साइको कह रही हो ना, तो थोड़ा बच के रहना क्योंकि क्या पता उसका जो दिमाग है वो सनक गया ना किसी दिन। क्योंकि भाई चाहे कैसा भी हो, अगर उसकी बहन को तुम इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाओगी, भला बुरा कहोगी, तो हो सकता है कि उसका जो पागलपन है ना वो तुम्हारे ऊपर उतर जाए। तो थोड़ा ये जो जितनी भी ये ढोल की गैंग है, ये गंदी वाली जो जितनी भी आंटियां हैं, तो थोड़ा बच के रहना। आपने वैसे भी साइको तो बोल ही दिया है, तो किसी दिन वो साइको पना ना वो आपके ऊपर ना उतार दें।
तो प्लीज़ फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी इसमें क्या राय है। एंड ये था मेरा आज का वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, इसके बाद भी बहुत सारी वीडियो आएंगी क्योंकि मैं 2-3 दिन से वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। एंड गाइस, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।